जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़ीमेल की जॉब्स के हवाले से। आपके काफ़ी सारे मैसेजेस बार-बार आते रहते हैं कि जी हमारी जो फ़ीमेल की जॉब्स है वो किस-किस मंथ में आएगी। तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर या पाकिस्तान नेवी के अंदर कब-कब आपकी किस-किस क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर आपकी जॉब्स आती है। आज की पूरी वीडियो पूरी डिटेल और पूरी मेहनत के साथ ये बनाई गई है ताकि आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल इल्म हो सके। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली फ़ीमेल के लिए है, लेकिन इसके बाद जो अगली वीडियो मैं बनाऊँगा वो मेल के लिए होगी। तो अभी से ही इसकी आप तैयारी स्टार्ट करें। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो 6-6 माह, 5-5 माह लगातार तैयारी करते रहते हैं। वैसे नॉर्मली जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया होता है ये 2 से 3 माह का होता है। 2 माह कम से कम आप तैयारी करें, फिर आपकी जो तैयारी वो भी अच्छी होती है और आपका टेस्ट भी लाज़मी तौर पर फिर पास होता है। ज़ाहिर बात है जिसने 2 महीने टेस्ट की तैयारी करनी है और जिसने 2 वीक करनी है तो ऑटोमेटिकली दोनों का फ़र्क होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और बड़ी ज़रूरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ये ऐसे 3 इदारे हैं जिनकी जॉब्स हर साल, साल में 2 बार भी आती हैं, साल में 3 बार भी आती हैं। तो ये बड़ी एक रूटीन के साथ इनकी जॉब्स आती हैं, बल्कि ऐसे 5-6 सालों से चूँकि हम करवा रहे हैं ये सारा सेटअप। तो इसमें तो हमने ये देखा है कि जिस महीने के अंदर इनकी जॉब्स आती हैं रूटीन में, उसी महीने के अंदर ही इनकी जॉब्स आ रही होती हैं। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कब-कब इनकी जॉब आती हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, अगर आपने इसकी टेस्ट की तैयारी करनी है, तो अभी से अपनी टेस्ट की तैयारी करें। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप करें। और अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो तकरीबन आपकी 2000 आपकी फ़ीस होती है और ये आपने एक ही दफ़ा जमा करवानी होती है। और आपको इंटरव्यू तक हम मुकम्मल इसके ऊपर गाइड करते हैं और आपको पूरा इसके ऊपर गाइड किया जाता है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और मेल की जो वीडियो है वो इसके बाद आएगी, तो वीडियो को आपने लाज़मी देखना है, अच्छा सा कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलते हैं फ़ाइल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके सामने एक फ़ाइल और पूरी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा और ये इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि कब-कब आपकी जॉब आती है। और इसको मैंने पूरी मेहनत के साथ एक ही फ़ाइल के अंदर सारा, मैंने जितना भी नॉलेज था वो सारा इकट्ठा करके यहाँ पर जमा कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, चूँकि ये वीडियो है फ़ीमेल के लिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि मैट्रिक बेस के ऊपर आपकी कौन-कौन सी जॉब्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान नेवी से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान नेवी के अंदर आपकी फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब होती है, जिसको एफएमटी हम कहते हैं। ये फ़ीमेल के लिए जॉब होती है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे नर्सिंग की जॉब होती है, ठीक है? इसमें जो आपका ऐज का जो क्राइटेरिया है वो 16 से 21 साल आपकी ऐज होती है। और इसमें आपकी मैट्रिक की, अगर मैट्रिक के अंदर आपने बायोलॉजी के साथ आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है तो उस सूरत में फिर आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें तकरीबन आपके 65 बेसिक आपके जो मार्क्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और ये हर साल जब भी जॉब आती है, ये सितंबर एंड अक्टूबर में आ जाती है, ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये सितंबर में ऑलमोस्ट आ जाएगी, तो आपके पास 2 से 3 माह बाकी हैं, तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है? और इसकी जो सैलरी होती है वो भी मैंने आपको बता दी। वो सैलरी तकरीबन 30,000 के करीब आपकी सैलरी होती है। ट्रेनिंग में थोड़ी कम मिलती है, 4,000 मेरे ख़्याल कम मिलती है। बाद में आपको ट्रेनिंग के बाद आपको जब अलाउंसेस लगने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके 30,000 के करीब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं जी कि आपकी मैट्रिक बेस पे कब जॉब आती है, एफएमटी की कब जॉब आती है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो इसकी कैटेगरी है। इसकी जो दूसरी कैटेगरी होती है वो क्लर्क के लिए होती है। एलडीसी, यूडीसी यानी लो डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं ये सिविलियन कैटेगरी की जॉब्स होती हैं। और ये जो जॉब्स होती हैं इसके अंदर ये नॉन यूनिफ़ॉर्म जॉब होती है और इसमें 18 से 25 साल आपकी एज रिक्वायर्ड होती है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर लेवल की जॉब होती है। ये कब जॉब्स आती हैं? ये साल में 2 बार जॉब्स आती हैं। जो एफएमटी की जॉब है वो एक ही बार आएगी, ये साल में 2 बार आती हैं। कब आती हैं? एक बार ये मार्च में आती हैं, दूसरी ये जुलाई या अगस्त में आ जाती हैं, ठीक है? और इनकी जो सैलरी है वो आपके रैंक के मुताबिक होती है। इनकी सैलरी आपकी उधर से ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ये 2 बार आती हैं। एफएमटी की जॉब आपकी एक दफ़ा आएगी। और इसकी अंदर एक और चीज़ का ख़्याल रखना है आपने कि ये जो जॉब्स होती हैं ये सिटी वाइज़ होती हैं। जैसे कराची के लिए होंगी, कोयटा के लिए होंगी, केपीके के लिए होंगी या इस्लामाबाद के लिए होंगी, ठीक है? तो वो जब भी आपकी ऐड आती है तो फिर उसमें लिखा होता है कि ये किस-किस एरिया की क्या जॉब है, ठीक है? ये आपको पता चल गया सिविलियन की जॉब। एक और इसके अंदर कैटेगरी होती है, सिविलियन की ही वो कैटेगरी है। और वो जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं लेडी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है? लेडी पुलिस कांस्टेबल, इसकी भी एज लिमिट ये है, मैट्रिक लेवल पे आप अप्लाई कर सकती हैं। और मैट्रिक आपने साइंस के साथ किया या आर्ट्स के साथ, दोनों तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये भी साल में एक ही बार आती है। और इसमें आप रखना है आपकी हाइट इसमें 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? यानी 5.5
फुट के करीब करीब आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम होगी तो फिर आपका टेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि पहले इसमें हाइट चेक की जाती है। उसके बाद इसका जो मंथ होता है ना, ये जुलाई अगस्त होता है, इसी महीने ये एक ही बार जॉब आती है। ठीक है, ये भी समझ आ गई आपको। और इसकी भी सैलरी तकरीबन 30,000 के करीब होती है। अब यहाँ तक तो हमारी जो पाकिस्तान नेवी की जो हमने पढ़ी वो मैट्रिक लेवल की थी या इंटरमीडिएट लेवल की थी। उसके बाद हम जो दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, ये होती है शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। तो ये शॉर्ट सर्विसेज कमीशन की जो जॉब है, ये भी तकरीबन जून के अंदर ही आती हैं या जुलाई में आ जाती हैं। 28 साल तक आपकी एज होती है। मास्टर डिग्री आपने की हुई है, आईटी के अंदर की है, मैथमेटिक्स में की है, इंग्लिश में की है, पाक स्टडीज़ में की है, तो उस सूरत में ये रेगुलर जॉब्स नहीं होती। ठीक है, ये रेगुलर नहीं होती। यानी कि ये अगर उनकी डिमांड है कि उनके पास आईटी के लोग उनको चाहिए, तो वो आईटी की जॉब आ जाएगी। मैथ के उनको टीचर चाहिए तो मैथ की, चूँकि ये टीचिंग के शोबे से ज़्यादा ये वाबस्ता जॉब होती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एफएससी बेस यहाँ पर पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल की कोई जॉब नहीं होती। ठीक है, वो आप अपने तौर पे अगर एलडीसी यूडीसी में करना चाहें तो वो आप कर लें, लेकिन जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स होती हैं, इस तरह से यहाँ पे एफएससी बेस आपकी जॉब प्रॉपर नहीं है। ठीक है, वो जो आपकी एलडीसी यूडीसी की जॉब है उसमें आप करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन जैसे वहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर हम बात करेंगे, पाकिस्तान आर्मी की बात करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसमें जॉब्स नहीं होती। तो यहाँ तक तो आपका पाकिस्तान नेवी का सारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ। पाकिस्तान आर्मी के अंदर आपकी मैट्रिक लेवल पे कोई जॉब नहीं होती। ठीक है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की मैट्रिक लेवल पे कोई जॉब नहीं होती। अब जॉब किसकी होती है वो देख लें। जॉब आपकी आर्मी के अंदर सिर्फ आपको एक ही कैटेगरी मिलेगी, वो है आपकी AFNS, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, ये जो आपकी जॉब है ये क्या होती है, इसका आप देख लें क्राइटेरिया आपका, आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर आपने 65% मार्क्स के साथ किया हुआ है, तो आप अपने कॉलेज की तरफ से एक होप सर्टिफिकेट बनवाती हैं, और वो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी एज है वो 17 से 25 साल होती है। एफएससी प्री मेडिकल किया और जून जुलाई के अंदर ये आपकी जॉब्स आ जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जुलाई में आ जाती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और इसमें जो सैलरी वो आपकी 45,000 होती है, और इसमें आपको वो नर्सिंग भी करवाते हैं, आपको अपनी जो एक्सपेंसेस के ऊपर वो आपको स्टडी भी करवाते हैं। 4 साल का नर्सिंग का कोर्स है वो भी आपको करवाया जाता है। ठीक हो गया, ये क्लियर है आपको। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक और कैटेगरी है। वो कौन सी कैटेगरी है, ये आपने सिनफे हाँ ड्रामा देखा होगा, तो उसमें लिखा, उसमें वो बोलते थे LC, LC का मतलब लेडी कैडेट, तो इसको हम कहते हैं लेडी कैडेट कोर्स, LCC। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होती है। और ये जो जॉब है ये भी जून जुलाई के अंदर आ जाती हैं। कई दफ़ा ये पहले आई जाती हैं, कई दफ़ा ये लेट आ जाती हैं, लेकिन आती हैं, ये लाजमी है, ये भी साल में एक बार आती हैं। और ये मास्टर डिग्री आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें सैलरी भी आपकी 50-60,000 के करीब आपकी होती है। ठीक है, ये LCC की जॉब के लिए भी आपकी सारी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर आपकी एक और कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को कहते हैं एज अ कैप्टन। तो वो ये आपकी मास्टर डिग्री की होती है। जैसे आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर आप LC की अगर हम बात करें, तो वो LC जो है वो नॉर्मली वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज अ कैप्टन ही जाती हैं। लेकिन इनकी अलहदा से भी एज अ कैप्टन इनकी जॉब आती है, जो कि आपकी मास्टर डिग्री की बुनियाद के ऊपर ही, जिसने IT में किया, मास्टर्स किया हुआ है, और जिसने BS ऑनर किया हुआ है, या जिसने मैथमेटिक्स के अंदर कोई स्टडी की हुई है मास्टर लेवल की, तो वो जब भी जॉब आती है वो वहाँ पर फिर ऐड लिखा होता है, ऐड के अकॉर्डिंग इनकी जॉब आती है, और इनकी सितंबर अक्टूबर के अंदर नॉर्मली जॉब्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जी एक और इसमें चीज़ कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर सिविलियन कैटेगरी की भी कुछ जॉब्स होती हैं फीमेल के, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि वो मैंने बहुत कम उनकी देखी जॉब, इसलिए मैंने उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ, जो कि बहुत अच्छी आपके लिए जॉब है। और ये सबसे पहली जो जॉब है ये है FMA, यानी फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब है ये। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान नेवी के अंदर थी ना, पाकिस्तान नेवी में था FMT यानी फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, तो यहाँ पर जो होता है वो FMA यानी फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब होती है। वही चीज़ है, वही क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें आपको 1 साल एज वैसे भी ज़्यादा दी जाती है, और अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, FSC की हुई है, तो 1 ईयर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है जी, इसमें आपकी जो मैट्रिक विद बायो होनी लाजमी है, और बायोलॉजी के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो आपके 45% होने चाहिए। यानी अगर 150 नंबर है तो आपके 80 के करीब होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल है ये उससे 50% से भी ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन वो ऐड में लिखा हुआ होता है। बट एनीवे ये बायो लेवल की जॉब है, और इसमें भी आपकी 30,000 के करीब सैलरी होती है, और ये हर साल एक ही बार जॉब आती है, और ये नवंबर में आती है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरी कैटेगरी जो है ना, ये कमीशन लेवल यानी ऑफ़िसर लेवल की जॉब होती है, जिसमें जीडीबी है, लॉजिस्टिक है, एडमिन ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, सीएई कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। तो अब इसके अंदर दोनों कैटेगरीज़ की ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, एफएससी जिन्होंने मेडिकल में किया और जिन्होंने प्री मेडिकल में किया हुआ है। और अगर आपका होप सर्टिफिकेट है, तो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। यानी आपका अगर 65 फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो आप उस सूरत में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके अंदर आपकी ये जो जॉब्स है, ये जुलाई और अगस्त में आ जाती हैं, और ये एक ही बार जॉब आती है फ़ीमेल के लिए, ठीक है? अगर मेल हो तो मेल को 2 दफ़ा चांस मिल जाता है, लेकिन फ़ीमेल को एक ही दफ़ा इसमें तैयारी का चांस मिलता है। ठीक है जी? तो ये थी जी आपकी सारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स या पाकिस्तान नेवी के हवाले से मुकम्मल आपकी डिटेल। मेरे ख़्याल से इसमें कोई चीज़ मैंने मिस नहीं की। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन होगा, एएसएफ की कब आएँगी, एफआईए की कब आएँगी, रेंजर्स की कब आएँगी? वो जॉब आती हैं, लाज़मी आती है, लेकिन उनका पता नहीं होता कि वो किस-किस मंथ में आती हैं। ये ऐसी जॉब्स होती हैं जो प्रॉपर होती हैं, जिनका पता होता है कि ये इस महीने के अंदर जॉब्स आ जाएँगी। इसलिए मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो डिटेल में बना दी है। आपने इसकी तैयारी करनी है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सएप करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें, टाइमली स्टार्ट करें, क्योंकि बाद में फिर कोई ना कोई आपकी मसरूफियत निकल आती है। अब ज़ाहिर बात स्टूडेंट्स होती हैं ज़्यादा, तो वो फिर आपका कोई एग्ज़ाम आ जाता है, तो अगर आपने पहले से तैयारी की होगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।